वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने जब अपना चार्ज संभाला था तो बड़ी अच्छी बातें की थी और कहा था कि जी हम बड़ा अच्छा एक रोड मैप भी दे रहे हैं आवाम के लिए। ये खुशखबरियाँ भी सुनाई थी कि पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगे। जनाब उन्होंने कहा हम करके दिखा देंगे, लेकिन ये क्या वो करने जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं लगी इस पर ज़रा ये करना चाह रहे थे क्या? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना, गुर्बत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका ये कि आप गरीबी ख़त्म कर दें ना करें। आपको याद होगा आप भी जालिम बन गए। हिलाली साहब यहाँ बैठ के बजट की तारीफें कर रहे थे तो मैं इनसे कहता था कि इतने खुश ना हो, ये देखेंगे कि कितने बम गिराएंगे। आमद है, लेकिन ईद से पहले ही महंगाई बम गिराए जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम पर। आटा और चीनी की कीमत में भी खातिर खा इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब पेट्रोल भी महंगा हो गया है और अच्छा खासा यानी 5.5 रुपये का इजाफा हुआ है। तारीख में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने जब अपना चार्ज संभाला था तो बड़ी अच्छी बातें की थी और कहा था कि जी हम बड़ा अच्छा एक रोड मैप भी दे रहे हैं आवाम के लिए। ये खुशखबरियाँ भी सुनाई थी कि पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगे। IMF के सामने हम डट कर खड़े हो गए हैं। तो जनाब उन्होंने कहा हम करके दिखा देंगे, लेकिन ये क्या वो करने जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं लगी इस पर ज़रा इमरान साहब का ही कमेंट लेती हूँ। पहले इमरान साहब ये करना चाह रहे थे क्या? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना, गुर्बत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका, हिलाली साहब, गुर्बत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप गरीबी ख़त्म कर दें ना करें। आपको याद होगा आप भी जालिम बन गए। आपको याद होगा जब हिलाली साहब यहाँ बैठ के बजट की तारीफें कर रहे थे तो मैं इनसे कहता था कि इतने खुश ना हो, ये देखेंगे कि कितने बम गिराएंगे। आपको याद है मैंने पेट्रोलियम मसनूआत का खास तौर पे जिक्र किया था। लेकिन इस हुकूमत की खामी, बल्कि मैं कहता हूँ जुल्म, ये है कि एक तो ये जख्म दिखाती है पहले और उसके बाद उस पर नमक भी छिड़कती है। अब देखें हुकूमती वुज़रा तो आप हिलाली साहब भड़ास निकालने दें इमरान साहब। हुकूमती ने भड़ास नहीं, मैं आवाम की सोच बता रहा हूँ आपको। हुकूमती वुज़रा के आप ट्वीट्स देखें, उनके बयानात देखें, वो क्या कह रहे हैं। वो आप खूब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की खुशामद में वो ऐसे कलाबे मिला रहे हैं कि क्या कहने, लेकिन इतनी बेतुकी तौजीहात देते हुए उन्हें ज़रा एहसास नहीं होता कि जब पिछली गवर्नमेंट में यही होता था तो यही वुज़रा जब अपोजिशन में थे हुकूमत पेट्रोल महंगा करती थी कि ये हुकूमत करप्ट है, आपने बिल नहीं देना, आप एहतजाज करें। अब मुझे बताएं ये किस मुंह से इन चीजों का दिफा कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन आपने शायद चौधरी फवाद हुसैन का वो ट्वीट नहीं देखा जिसमें उन्होंने बताया है कि सबसे कम अभी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है। बिल्कुल, ये इसी तरह की तौजीहात पेश करते हैं। मुझे बताएं आप, मेरी तरफ से दूसरी जगह पे जो मर्जी रेट हो, मुझे तो पाकिस्तान का। चले मैं हिलाली साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो बम फटा है, ये बम जो फटा है, ये 4% ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है। 4%। अगर 4% बम होता है तो फिर अब क्या बता सकते हैं, बड़े छोटे बम्स होंगे इस मुल्क में। दूसरी बात ये है कि जैसे ये बड़ा रेलेवेंट है, हमारा प्राइस थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, बहुत थोड़ा, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया जिधर पेट्रोल निकलता है उससे बस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा है। बांग्लादेश से कम है, हिंदुस्तान से कम है, श्रीलंका से कम है। बाय द वे, ये जो टैक्स लगाते थे ना ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, जो 2018 अप्रैल में, इनका पता क्या टैक्स था? 25 रुपया टैक्स ऑन पेट्रोल पर लीटर। आज टैक्स क्या है पर लीटर? 11.48। क्या बातें कर रहे हैं। जितना कम कर सकता था ये कम किया है। 3 महीने इसने प्राइस रेज नहीं किया, मगर जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो क्या करें, बढ़ाना पड़ता है भाई। इसके माने अगर आप 100 रुपया का पेट्रोल आप लेते हैं तो 4 रुपया ज्यादा देते हैं। यस, मगर दैट्स द इंटरनेशनल प्राइस। अब तरीका बताएं। मैं समझता हूं कि लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई खुशी से नहीं करता है। दूसरी बात, अच्छा अब आप कैसे ये प्राइस को कोप करें? आप जाएं यूटिलिटी स्टोर्स में, आप परचून की दुकान पे जाते हैं जिधर एक आदमी बैठ के जो मर्जी है प्राइस लगा देता है। आप जाओ ना यूटिलिटी स्टोर्स में, अच्छा, आप जाके 5 किलो तेल जो है होलसेल पैक में रहे, 70 रुपया आपका बचता है। बकरी मंडी जाके आप बकरा लें पूरे फैमिली के लिए, नहीं कि एक बड़े बड़े स्टोर्स में जाएं, उससे भी आपका पैसा बचता है।
दूसरी चीज है आप गुटखा और पान खूब दबा के पीते हैं, खाते हैं, और फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तो आप अपने आप को आग लगाना चाहते हैं। छोड़ो ये बुरे आदतें, सिगरेट, गुटखा, पान। यार बात असल राशन करो अगर आपको करना पड़ता है घी को और आटे को। कहने की बात यह है कि द मैन इज ट्राइंग, कोशिश कर रहा है, और हर किस्म की कोशिश कुछ हद तक कामयाब हुई है, बल्कि बहुत हद तक हुई है। बल्कि इमरान साहब कोई जानबूझ के गालियां तो नहीं खाना चाहता ना कोई भी। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि हम बचपन में पढ़ते थे स्टोरी, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो। आपने जिन मुल्कों की ये जिक्र किया ना, आप जरा उनकी पर कैपिटा आमदन सुन लें, उनकी आमदन देख लें कि उनकी इनकम कितनी है पर कैपिटा, उनका जीडीपी रेट क्या है, फिर आप रेट का मुआवजा करें पाकिस्तान के साथ। यहाँ देखें ना पर कैपिटा इनकम कितनी है। दूसरी बात, आपने अभी यूटिलिटी स्टोर का जिक्र किया, हिलाली साहब आपको डबल मुबारक हो, आज हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पे भी बम गिरा दिया है। आज जो फैसला किया यूटिलिटी स्टोर में, वो सुन लें, चीनी की कीमत वहां पे बढ़ गई है 17 रुपए फी किलो। मैं यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहा हूं, किसी बड़े स्टोर की या मार्केट की बात नहीं कर रहा। यूटिलिटी स्टोर पे आज एक दिन में चीनी की कीमत 17 रुपए किलो। सुन तो लें, ये तो 20 किलो आटे का थैला। ये किसका कसूर है भाई? सर सुन तो लेना, आप प्राइस कमेटी बैठाएं, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है सर। यूटिलिटी स्टोर ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, यूटिलिटी स्टोर फेडरल गवर्नमेंट की है, यूटिलिटी स्टोर फेडरल गवर्नमेंट का है। 20 किलो आटे का थैला बढ़ गया, मगर प्राइस कमेटी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइस कमेटी तो लोकल गवर्नमेंट की है। फिर आपको पता नहीं है शायद, हिलाली साहब फिर आपको पता नहीं है, जरा कंफर्म कर लें, यूटिलिटी स्टोर पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कायम करती है, मुकर्रर करती है यूटिलिटी। हाँ जी, मैं यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने उनका जिक्र किया था। आज यूटिलिटी स्टोर के 20 किलो आटे का जो थैला है वो मजीद 150 रुपए महंगा कर दिया गया है। आज यूटिलिटी स्टोर पे जिस कुकिंग ऑयल का अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसकी कीमत 170 रुपए फी किलो बढ़ा से 260 रुपए फी किलो कर दी गई है। 90 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है ना प्राइस। आज बढ़ गया तेल का प्राइस। सर गुजारिश मार्केट में तेल का जमीन से नहीं निकलता है। सर गुजारिश ये है कि मैं तो अभी, आपने खुद यूटिलिटी स्टोर का जिक्र किया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज वहां पे भी कितना इजाफा हो गया। गरीब आदमी जो है उसको कहीं तो कोई रिलीफ दे दें। अच्छा, इसमें मैं हिलाल साहब आपसे ये सवाल करूंगी कि चलिए पेट्रोल प्राइसेस तो हम कह देते हैं कि भाई आलमी मंडी में बढ़ी थी, अब आटा चीनी का मसला तो आपने कहा था हमने माफिया को भी लगाम डाल ली है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे, फिर आटा चीनी के प्राइस क्यों बढ़े हैं? देखिए बात सीधी सादी है कि आटा चीनी की प्राइस जिधर भी बढ़ी है उस गवर्नमेंट को फौरन एक्शन लेना चाहिए। इस मुल्क में प्राइस कमेटीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हेड करते हैं, हर चीज की सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं, उनको वो पूछेंगे कि सप्लाई काफी है, तुमने खामखा क्यों बढ़ाया, और अगर बढ़ाया और ठीक से तुमने एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो तुम्हें बंद करके तुम्हें अंदर कर रहे हैं हम। यार खुदा के लिए चीजें, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आपने जाके मैं आपको बताता हूं 70 रुपया कम पैसे मैंने दिए हैं 5 किलो ऑयल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह में 70 किलो का 70 रुपये का फर्क आया, होलसेल 5 किलो ऑयल पैक। तो कहने की बात यह है, थोड़ी सी कोशिश तो करें ना, ये नहीं कि पहली दुकान में आप भाग जाएं और उस पे पूछे क्या कीमत है और पूरी दुनिया को बताने लगा है हाय हाय। भाई ये परचून की दुकान, एक आदमी बैठता है वो जो भी मर्जी है दे दे कीमत आपको। लेकिन सर ये भी तो फिर गवर्नेंस का इशू है ना। इनके स्टैटिस्टिक्स गलत हैं। मैं कहता हूं खुदा के लिए थोड़ा सा चेक करें आप। लेकिन सर अगेन ये भी तो गवर्नेंस का इशू है ना, 2-4 रुपए का फर्क हो सकता है लेकिन 70 रुपए का फर्क आपको पड़ा है। मैं कहता हूँ हिलाली साहब की उस बात को ठीक मानता हूँ, हिलाली साहब मैं उस बात को ठीक मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दें, ये बार बार प्राइस कमेटियों का जिक्र करते हैं। प्राइस कमेटियों पे अमल करवाना किसका काम है? सूबाई हुकूमत हो या वफाकी? चलें सूबाई मान लेते हैं, ये सूबाई जिम्मेदारी है। यूटिलिटी स्टोर तो वफाकी हुकूमत का है, बाकी सूबाई हुकूमतों का। पंजाब में किसकी हुकूमत है? केपी में किसकी हुकूमत है? वहाँ बलोचिस्तान में किसकी हुकूमत है? अल्लाह के बंदो 3 जगहों पे तो पीटीआई की हुकूमत है ना। तो फिर सिंध को भी कहें ना आप। मैं ये कह रहा हूं ना कि सिंध में तो है ही करप्ट ना, वो तो नहीं कर रहे। सिंध में तो करप्ट, महा करप्ट।
वो तो कर ही नहीं रहे। ये मिसाल बना दे पंजाब को कि पंजाब में इन्होंने कहा कि हमने कंट्रोल कर लिया है, हमने कीमतें देखें कैसे मुकर्रर की हैं। चले पंजाब एक बड़ा सूबा है, आप केपी में करके दिखा दें, आप बलोचिस्तान में करके बता दें, भाई कहीं पे भी नहीं आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। गरीब बेचारे को मारने मेरा ख्याल है ये जी हर जगह ऐसा प्राइस नहीं बढ़ा है, नंबर 1। दूसरी बात ये है, कल एक सवाल से सब पता चल जाएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स में प्राइसेस कौन बढ़ाया है और किस, व्हाट इज द बेसिस। अगर बेसिस गलत है तो मैं समझता हूं कि हम सब उनको ठीक हो। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।